नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर, यूबीटी के बागी सांसदों के ऐलान से उद्धव ठाकरे का हुआ दी एंड। उद्धव ठाकरे ने चला आखिरी दांव, बागी सांसद नागेश अष्टिकर ने संजय राउत पर फोड़ा ठीकरा। शिवसेना यूबीटी में बगावत पर बौखलाए संजय राउत, बताया राजनीतिक खरीद फरोख्त और करोड़ों की सौदेबाजी। मराठी मुंबई बन जाएगी मुस्लिम मुंबई, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की बड़ी चेतावनी, बोले बढ़ती मुस्लिम आबादी है खतरे की घंटी। मरे हुए लोगों के नाम पर करोड़ों की जमीन का खेल, शिंदे सेना के बड़े नेता पर गंभीर एफआईआर, मचा सियासी हड़कंप। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव के दी एंड की। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की बगावत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई और कई बड़े ऐलान भी किए, जिसके बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। बागी सांसदों का आरोप है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई और कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की राय को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका साफ कहना है कि पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए, यानी सिर्फ उद्धव ठाकरे तक, जिससे जमीनी स्तर पर नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। सांसदों का दावा है कि उन्होंने कई बार अपनी चिंताओं को उद्धव के सामने रखा, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागी नेताओं ने संकेत दिए कि वो आगे आने वाले वक्त पर अपनी अलग राजनीतिक रणनीति अपनाने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक इनमें से कई सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ जाने के पक्ष में हैं, जबकि अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट की ताकत को बड़ा झटका लग सकता है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि यह घटनाक्रम उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ संसदीय संख्या का नुकसान नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और संगठनात्मक क्षमता पर उनकी पकड़ की भी एक तरह से परीक्षा है। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पार्टी पहले ही विभाजन का सामना कर चुकी है। अब सांसदों के स्तर पर हुई ये नई बगावत उद्धव गुट के लिए और भी गंभीर चुनौती बन चुकी है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी इस संकट से निपटने के लिए अभी भी दांव पर दांव चल रहे हैं। पार्टी नेतृत्व बाकी सांसदों को मनाने की कोशिश भी कर रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। साथ ही उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर ये संदेश देने की कोशिश करने में जुटे हैं कि पार्टी अभी भी मजबूत है और इस संकट से उबर सकती है। अगर बागी सांसदों का गुट अलग रास्ता चुनता है तो राज्य की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये सांसद बीजेपी में जाने की भी योजना बना चुके हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 सांसदों की बगावत उद्धव ठाकरे का राजनीतिक सफर खत्म कर देगी या फिर वो एक बार फिर संकट से उबर कर अपनी पार्टी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में बागी सांसदों के अगले कदम और पार्टी नेतृत्व की रणनीति महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी तय करेंगे। लेकिन ये तो अभी से ही तय है कि शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल हो चुका है और वो अपने मकसद में कामयाब हैं। शिंदे ने पहले ही कहा था कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। खबरों में अब बात साजिश की। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बगावत को रोकने के लिए एक और आखिरी खेल खेला। उद्धव ठाकरे पार्टी के सभी बागी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे खुद यवतमाल, परभणी, हिंगोली, धाराशिव और शिरूर का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी को टूट से बचाने के लिए दांव चला है, जो जिला प्रमुखों के साथ बैठक में किया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ठाकरे और बागी सांसद आमने सामने होंगे? उद्धव ठाकरे इन लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर 27, 28 और 29 जून को जाएंगे। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सिंबल मशाल पर जीतकर आए 6 बागी सांसद जो हैं वो अब बीजेपी या शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। और एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों के लोकसभा इलाके का दौरा करने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ बागी 6 सांसदों की तरफ से पहली बार ऑन कैमरा प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हिंगोली से लोकसभा सांसद नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर ने कहा कि पार्टी टूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ संजय राउत जिम्मेदार हैं। बहुत ज्यादा बातें हुई, हमने नाराज होकर पार्टी छोड़ी है क्योंकि हम पर भरोसा नहीं किया गया। 2024 लोकसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। 6 सांसदों की बगावत ने उद्धव ठाकरे की कमर तोड़ कर रख दी, या कहे कि उद्धव ठाकरे को ही खत्म कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल पाटिल रविवार को मातोश्री पहुंची।
संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल पाटिल ने मातुश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, मैं उद्धव जी के सामने अपनी बात रखने आई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं शिवसेना यूबीटी के साथ हूं। संजय दीना पाटिल मुंबई नॉर्थ से एमवीए कैंडिडेट के तौर पर शिवसेना के सिंबल पर मशाल पर निर्वाचित हुए थे। संजय दीना पाटिल की बेटी ने उद्धव ठाकरे के साथ रहने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ धाराशिव उस्मानाबाद से सांसद ओम प्रकाश राजे निम्बालकर ने अगले 2 दिन में क्षेत्र के लोगों से मिलकर राजनीतिक फैसला सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। और खबरों में अब बात संजय राउत की धुलाई की। संजय राउत बौखलाए नहीं हैं, बल्कि उनका मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल यूबीटी में बगावत को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी में हुई बगावत की एक बड़ी वजह वो खुद भी हैं, जिससे उन्हें ही पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है। इस बीच उन्होंने फिर से बागी सांसदों को गालियां दी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में राउत ने आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने की चर्चा में रहे सांसदों का कदम किसी वैचारिक मतभेद का नतीजा नहीं है, बल्कि राजनीतिक फायदे और सत्ता के दबाव का नतीजा है। सामना में छपे लेख में राउत ने दावा किया कि सांसदों को पार्टी से अलग करने के लिए बड़े स्तर पर राजनीतिक खरीद फरोख्त और करोड़ों की सौदेबाजी की गई। संजय राउत के मुताबिक शिवसेना के टिकट कार्यकर्ताओं की मेहनत और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मिले जन समर्थन के आधार पर निर्वाचित हुए सांसदों का पार्टी छोड़ना वोटरों के जनादेश के खिलाफ है और ये विश्वासघात है। संजय राउत ने अपने लेख में दल बदल की राजनीति की तुलना इतिहास के मशहूर विश्वासघातियों मीर जाफर, ब्रूट्स, जियोडास और किसलिंग से की है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देश में आया राम गया राम की राजनीति को बढ़ावा मिला है, जिससे राजनीतिक नैतिकता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही प्रभावित हुई है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस और पार्टी संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी का जिक्र करते हुए राउत ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिवसेना सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि विचार और संघर्ष की परंपरा है। राउत ने विश्वास जताया कि जनता ऐसे राजनीतिक व्यवहार का उचित समय पर जवाब देगी और जनादेश के साथ हुए विश्वासघात को भूलेगी नहीं। आपको बता दें कि संजय राउत की खुद इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक पंचायत का चुनाव या प्रधान का चुनाव भी जीत जाएं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं और इनकी इन्हीं बड़ी बड़ी बातों और बयानों की वजह से पार्टी की ये दुर्दशा हो गई है कि उद्धव ठाकरे मातुश्री में अकेले हो चुके हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई की बदलती डेमोग्राफी को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। सोमैया ने जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए चेतावनी दी, अगर मौजूदा हालात रहे तो साल 2052 तक मराठी मुंबई पूरी तरह से मुस्लिम मुंबई में तब्दील हो जाएगी। किरीट सोमैया ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा, महाराष्ट्र के मालेगांव विधानसभा सीट में आज स्थिति यह है कि वहां 95% मतदाता मुस्लिम है। ये बदलाव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के कई दूसरे हिस्सों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की लंबी लिस्ट है जहां डेमोग्राफी संतुलन बिगड़ रहा है। मान खुर्द, शिवाजी नगर, गोवंडी, अनुशक्ति नगर, नौपाड़ा, बहरामपाड़ा, नागपाड़ा और मोहम्मद अली रोड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सोमैया ने दावा किया कि मीरा रोड का नया नगर अब पूरी तरह से मुस्लिम नगर बन चुका है। उन्होंने मुंब्रा, तलोड़ा, अमरावती और अकोला जैसे शहरों में भी इसी तरह के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर की। किरीट सोमैया ने इस बदलाव के एक सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से करोड़ों रुपए भारत भेजे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद के लिए किया जा रहा है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति काफी संवेदनशील है और हिंदू समाज को अब जागना ही होगा। सोमैया ने भविष्य की एक डरावनी तस्वीर पेश करते हुए कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र की जमीनी सच्चाई को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2052 तक मुंबई का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। किरीट सोमैया के इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक पक्ष इसे सुरक्षा और संस्कृति के लिए खतरा मान रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। खबरों के आखिर में बात शिंदे के नेता पर एफआईआर की। कल्याण में एक बेहद सनसनीखेज लैंड स्कैम का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की एक रसूखदार नेता का नाम आरोपी के रूप में सामने आया है। आरोप है कि जमीन हड़पने के लिए न सिर्फ फर्जी कागजात बनाए गए, बल्कि इसके लिए मरे हुए लोगों का सहारा लिया गया। ये पूरा मामला कल्याण वेस्ट के उम्बड गांव से जुड़ा है, जहां जमीन के एक बड़े सौदे को अंजाम देने के लिए जालसाजी की सारी हदें पार कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट के पूर्व पार्षद
और उप शहर प्रमुख सुनील वायले और उनके साथियों ने मिलकर उन लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज और बनावटी कागजात तैयार किए जिनकी मौत हो चुकी है। इन जालसाजी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का अवैध हस्तांतरण भी किया गया और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए सुनील वायले समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि एट्रोसिटी एक्ट और कई दूसरी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, पूरे कल्याण डोंबिवली के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। सत्ता दल के एक सक्रिय पदाधिकारी और पूर्व पार्षद पर इस तरह के गंभीर आरोप लगने से शिंदे गुट के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिंदे गुट के नेताओं पर जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हों, जहां पर मृत लोगों की पहचान का इस्तेमाल करके करोड़ों की जमीन का हेरफेर करने की पूरी साजिश रची गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की जांच करे ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं और क्या इसमें कुछ और सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। इस घटना ने एक बार फिर भूमाफियाओं और राजनीति के खतरनाक गठजोड़ का खुलासा किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।